नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज हम सुनेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो आइए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, किंतु नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग है। वह सभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वह न किसी की बुराई करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल ही रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अकल है। विधाता के लेखे को कोई नहीं बदल सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह पुराने लोगों से यानी बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोड़पति हो गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की जैसी उसकी स्थिति हो चुकी थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, ये सब बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों ने उसे शराब की आदत लगा दी। जल्द से जल्द पैसे बनाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए थे। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ उसे, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके अपना बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ही आता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा माँ जी खड़ी हैं। वे बड़ी उम्र की लगती हैं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई थी। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी चादर पर उन्हें बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति लग रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। उसे याददाश्त पर जोर दिया और वह माँ जी को याद नहीं कर पा रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा तू क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं ही तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी और यह देख माँ को शीला के नज़दीक आना पड़ा और उसकी सिसकती पीठ पर प्यारा सा हाथ देकर वह सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तू परेशान क्या है? मैं तेरे दुखों की बात मुझे सुना, तेरे मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली और उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी सुख और खुशियों से भरपूर थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे, लेकिन अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया और मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और सब कुछ गंवा बैठे हैं। माँ, हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म की गति भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख और लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत सुनकर करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर जैसे मानो एक चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। माँ ने कहा, बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और वैभव लक्ष्मी का व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो। इस व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रीय विधि से इस व्रत को करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़ों को पहनकर सारा दिन माँ जय लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, रुमाल रखो, उस पर चावल का ढेर रखो और उसमें ढेर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर कटोरी रखो और कलश में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रखो, चांदी का ना हो तो नगद रुपया रखो। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन में सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के स्वरूपों का दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या हल्दी, कुमकुम, चावल को की पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद चढ़ाओ। ना हो तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी होती है। पूरी करने को माँ जी से विनती करो और माँ का प्रसाद बांटो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करें। अगर ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण कर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी का रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी की जो विधि बताई है मैं उसे अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए? माँ ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत है उसको शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते रहो, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर प्रसाद में देना चाहिए। हे माँ धनलक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत संपूर्ण किया है। माँ, ऐसी मनोकामना करनी चाहिए। हमारा सबका कल्याण कीजिए। यह
आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी विपत्ति दूर करना माँ, ऐसी कामना करनी चाहिए। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह कोई दूसरी नहीं, माँ साक्षात लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए उसने माँ का आभार जताया। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली। दूसरे दिन शुक्रवार था। उसने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के मन में पूर्ण भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की और उसने नाक की कील निकाल कर धोकर कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। तांबे का कलश पानी में रखा, उस पर कटोरी रखी और सब कुछ वैसे ही किया जैसे उसे माँ ने बताया था। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करते हुए माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैंने जो आपसे मन्नत मांगी थी उसे पूर्ण करो। जिसके संतान ना हो उसे संतान दो, जिसे सौभाग्य ना हो उसको सौभाग्य दो। माँ की महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर श्री लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की प्रतिमा छवि को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने व्रत विधि को संपन्न किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, सही आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से व्यवसाय भी करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का महिमा को देखकर दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह व्रत करने वाली सभी स्त्रियों को उनका मनचाहा उपहार देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी।